Hello students, in this video we are going to learn basic concepts of national income. See, national income में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और न्यूमेरिकल में 8 टाइप के बेसिक एग्रीगेट्स दिए गए हैं सबसे पहले, जो बिल्कुल बेसिक सीखना है हमें। तो वो 8 फॉर्मूलाज अलग अलग पढ़ने की बजाय अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ले आएँ तो आप वो फॉर्मूला खुद बना पाएंगे। लाइक 8 एग्रीगेट्स कौन से हैं? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, इसी तरह से नेट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं एनडीपी, एनएनपी, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसको हम बहुत कॉम्पैक्ट करके 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ये सारे के सारे एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज दिस ग्रॉस वैल्यू? हमें पहले इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस वैल्यू क्या है? जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको हम ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। बट आपने देखा होगा कि एक बार अगर आपने चीज़ परचेज कर ली और उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मतलब वो चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको सेल करना पड़ गया, तो आप उसको मार्केट में जब वापस रीसेल करने जाते हो तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। वो कम क्या चीज़ हुई है? दैट इज़ डेप्रिसिएशन, है ना। ये टर्म हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका कुछ वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन अगर ग्रॉस में से हम लेस कर दें तो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है नेट वैल्यू आ जाती है। तो ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। नेट वैल्यू क्या है? जो हमारा आफ्टर सेल करने के बाद या जो एट प्रेजेंट उसकी मार्केट वैल्यू है, दैट इज नेट वैल्यू। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस। व्हाट इज डोमेस्टिक वैल्यू एंड व्हाट इज नॉर्मल नेशनल वैल्यू, सॉरी इनकम, ठीक है। क्या डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम वो है जो हमारी कंट्री की टेरिटरीज के अंदर ही रह के अर्न की गई। लाइक इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इंडिया का मैप सभी ने देखा है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ही रह के जो इनकम अर्न की जाती है दैट इज डोमेस्टिक इनकम। लेकिन क्या हमारे यहाँ का रहने वाला कोई भी पर्सन जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, अगर वो बाहर कहीं अब्रोड से इनकम अर्न करके लाए तो उस टर्म को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर डोमेस्टिक इनकम में वो वाली इनकम भी जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस किस चीज़ का है? NFIA का। NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी रेजिडेंट हमारी कंट्री का होना चाहिए, अर्निंग वो बाहर से करके लाए, तो वो कॉन्सेप्ट होता है NFIA। तो NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। थर्ड कॉन्सेप्ट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस, यानी जो आप MRP पढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होती है, दैट इज MRP। अगर उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT को लेस कर दें तो वो आ जाता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर कॉस्ट? 4 फैक्टर्स हमने बेसिक पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों की जो कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट है। अगर उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, दैट विल बिकम मार्केट प्राइस, ठीक है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ी है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। NIT अगर हमें क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम उसको IT माइनस सब्सिडीज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं? जो हमें टैक्स पे रिबेट मिल जाता है, जो हमें टैक्स पे छूट मिल जाती है, वो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से लेस कर दें तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक हैं बिल्कुल, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसी टॉपिक को समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में। यहाँ मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ हमें पूछा है कैलकुलेट NDP एट FC। हमें ये 4 आइटम्स गिवन हैं डेटा, हमें क्या फाइंड करना है? NDP एट FC। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आपको जो चीज़ पूछी है, लाइक इस क्वेश्चन में NDP एट FC पूछा है, आप उसे लेफ्ट में लिख लें इस तरह से, NDP एट FC, और जो इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, इसी फॉर्म में
वो हम राइट में लिख लेंगे बिना किसी फॉर्मूले को लर्न किए। ठीक है, ये मैंने एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है और जीएनपी एट एनपी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ समझने के लिए आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट को फर्स्ट से मैच करना है, यानी नेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ग्रॉस वैल्यू हमें गिवन है। तो नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे जो डोमेस्टिक और नेशनल था। डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। नेशनल में से अगर हम NFI लेस करते हैं तो हमारा आ जाता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ नीचे लिखा है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, हमें गिवन है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम मार्केट प्राइस में से NIT लेस कर देते हैं और ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हम सीधे सीधे 3 कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे थे। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को पहले आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP एट FC से, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमें फाइंड करना है वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है NNP एट FC। नाउ इसी फॉर्म में हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, GDP एट MP। तो बिना फॉर्मूला लर्न किए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, GDP एट MP। अब फिर से हमें नेट वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन कम करना है, बट डेप्रिसिएशन तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन कौन सी टर्म है, दिस इज डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी यूज्ड एज डेप्रिसिएशन। आप ध्यान से समझें डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। जब हम फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला में हम डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिखिए माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया नेट ग्रॉस वाला। अगले में चलते हैं नेशनल के लिए। डोमेस्टिक में हमें NFIA प्लस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ NFIA हमें नेट नहीं दिया, हमें दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो हमें लेना है इन दोनों का डिफरेंस। ये कैसे पता चला, हमें लेनी है नेट वैल्यू। अब नेट तो यहाँ है ना, तो जो फ्रॉम एब्रोड जो इनकम हम अर्न करके लाए, और टू एब्रोड जो हमारे यहाँ से इनकम कोई और अर्न करके एब्रोड ले गया, दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, दिस माइनस दिस, 150 माइनस 250 वैल्यू आप इसमें यहाँ पुट करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट। MP में से NIT लेस करके आता है, लेकिन यहाँ NIT भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें। NIT मैंने आपको बताया था IT माइनस सब्सिडीज करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ IT कहाँ है, GST, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसको यूज करेंगे आप IT की फॉर्म में एंड माइनस सब्सिडीज, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देखिए अच्छी तरह, इन्हें समझिए। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज लर्न कीजिए। आपको 8 कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ ग्रॉस नेट को डेप्रिसिएशन से एडजस्ट कीजिए, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक के साथ एडजस्ट करने के लिए NFIA का यूज़ कीजिए, एंड मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT का यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।